हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए क्या होता है ना कि जब हम बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि फिर हम किसी की नहीं सुनते, बस अपनी सुनते हैं। तो ये जो आपका टाइम चल रहा है ना, संघर्ष का टाइम चल रहा है। आपके सामने एक वैकेंसी आई है, उसका एग्जाम का डेट आपको दिखाई दे रहा है। टीजीटी पीजीटी की मैं बात कर रही हूँ। कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि किस एग्जाम की बात कर रही है। यूपी टीजीटी पीजीटी की बात कर रही हूँ। कि अगर आपके सामने कुछ भी दिखाई देता है, एक छोटी सी उम्मीद दिखाई देती है ना कि हाँ ये एक रास्ता है मुझे अपने जीवन को बनाने का, तो आपको बस उस पे एकदम से उतारू हो जाना चाहिए। उस रास्ते पे चलने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकदम से उतारू हो जाना चाहिए। अब इस समय आपको ना किसी की सुननी चाहिए, ना कुछ और दिखना चाहिए आपको। मतलब कहते हैं ना कि एक पागलपन लाना पड़ता है। देखिए जिसको जो करना है ना वो करता है। अब यहाँ पे अगर आप जरा सा भी आप ये सोचेंगे कि कैसे होगा मैनेज, मेरे सामने तो ये भी चीज है, ये भी चीज है। कहते हैं ना कि आंख बंद करिए, कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो आंख बंद करिए बाकी चीजों के लिए, और आंख कहाँ पे खोलिए, बस अपनी किताबों के लिए। अगर देखिए थोड़ा सा जिद आप पकड़ते हैं, 2-3 महीने की बात है। अगर आप सोच लीजिए ना कि 2-3 महीने मैं कहीं तपस्या करने चला गया हूँ, लोगों को एहसास दिला दीजिए ना कि 2-3 महीने के लिए आप नहीं है उनके लिए। क्योंकि आपके ऊपर जब कुछ पड़ेगा तो कोई आपके सामने आएगा नहीं, आपको अकेले ही सब कुछ मैनेज करना है। जॉब लगेगी आपकी, सैलरी आएगी आपकी, तो आपको अच्छा लगेगा, आप अपने परिवार को संभाल पाएंगे। इसमें लोगों का कहीं से कोई रोल नहीं है। बस जानते हैं क्या होगा कि जिस दिन आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, रिजल्ट नहीं आएगा ना, तो बहुत सारे लोगों का फोन आएगा कटाक्ष करने के लिए, आपको हर्ट करने के लिए। क्या हुआ तुम्हारा, निकला कि नहीं, क्या हुआ, ये वैकेंसी बड़ा मेहनत कर रहे थे, क्या हुआ, अरे उसका हो गया, उसका हो गया, उसका हो गया, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ। मतलब आपके सहानुभूति भी दिखाएंगे आपके प्रति। और वो एक कहते ना कि वो होगा आपके लिए एक व्यंग होगा एक तरह से। ये चीजें मैं महसूस कर चुकी हूँ, तो मैं बता रही हूँ। तो ये नौबत आने ही मत दीजिए कि आप ऐसी तैयारी करिए कि आपका निकल जाए, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नहीं, बस एक रणनीति, जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि एक अच्छी सी रणनीति बनाइए। 3 महीने के समय को अच्छे से यूटिलाइज करिए और जोड़ लीजिए 24 घंटा गुड़े, मतलब 3 महीने का जो 90 दिन है आप जोड़ लीजिए, कितने घंटे आपको मिलते हैं, कितना सोएंगे भाई, कितना आराम करेंगे, कितना आप घर का काम करेंगे। जरा आप देख तो लीजिए। अगर आप सही से मैनेज करेंगे तो बहुत समय है पढ़ने के लिए और बहुत अच्छे से आप निकाल सकते हैं। कोई कोई मुझसे पूछ रहा था कि दीदी क्या निकाल सकते हैं क्या 3 महीने, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। अगर उतारो जाए तो 1 महीने में भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप सबको पीछे भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है। बहुत कुछ हो सकता है। तो एकदम से अपनी उम्मीदें मत खोइए, बस अपने ऊपर विश्वास रखिए और मेहनत करना शुरू करिए। हाँ, एक था मेरे क्वेश्चन कि 18 सीट है शायद, मतलब सीट की बात थी कि सीट बहुत कम है, क्या करें। भाई देखिए सीट कम है, 18 सीट है, एक सीट है, 2 सीट है, मैं ये भी कह रही हूँ। तो आप कितने हैं, अभी तो एक ही है ना, आपको एक ही जगह लेनी है ना। तो अगर एक ही सीट है तो वो सीट के लिए आप लड़िए ना। अच्छा ये बताइए, क्यों आप लोग ये सोचते हैं कि सीट कम है तो मेरा नहीं होगा। अ, अच्छा, जो भी इंसान जाएगा उस सीट पे, तो क्या उसके पास भगवान ने कुछ एक्स्ट्रा दे दिया है क्या। दिमाग 2 दे दिया है, 4 आंखें दे दी हैं, 4 हाथ दे दिया, ऐसा तो कुछ नहीं किया है। वो भी आप ही की तरह इंसान है। बस उसने क्या किया है कि जैसा कि मैं बता रही हूँ कि वो 3-4 महीने या साल, मतलब बहुत पहले जब भी तैयारी कर रहा है वो गायब हो गया था। ठीक है। तो आपके सामने अभी क्या है, अभी आप क्या कर सकते हैं। मान लीजिए सीट बहुत कम है, आपने फॉर्म भरा है, तो आपके पास और कोई ऑप्शन है पढ़ने के अलावा। कोई ऑप्शन नहीं है आपके सामने। एक उम्मीद है, लेकिन एक ऐसी उम्मीद है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। हो सकता है कि आप इतनी मेहनत कर दें, इतने अच्छे से तैयार कर दें कि 18 में जो भी है उसमें आपका पहले दूसरे ही रैंक पे आ जाए, टॉप 10 में आ जाए। मतलब कुछ भी हो सकता है कि आप अपना भविष्य नहीं जानते। आप बस मेहनत करिए, कहते ना कि बस कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। ये 100% सही है। जान लीजिए कि अगर आप बहुत ज्यादा ये मत चिंता करिए, आपका तो आधा मतलब समय तो इसी में चला जाएगा कि सीट कम है, सीट कम है। और निगेटिव जितना सोचेंगे उतना निगेटिव आपके साथ होगा। अरे ये सोचिए ना कि 18 में से दूसरा नंबर मेरा आ जाए, पहला नंबर दूसरा के पहला नंबर मेरा आ जाए। तो ये हो सकता है, बस आपकी मेहनत के ऊपर है। रगड़ दीजिए ना इतने, मतलब अपने आप को एकदम से भूल जाइए कि मतलब कुछ आराम भी कोई चीज होती है। भूल जाइए ना 2-3 महीने के लिए। आप ऐसा करके देखेंगे 100% निकलेगा। अच्छा ठीक है, एक चीज मैं कहने वाली थी कि देखिए मैं आपको लालच तो दे रही हूँ, रखना भी चाहिए कि जैसे अभी 8वां वेतन आयोग के बारे में आपने सुना होगा। 7वां वेतन आयोग आया तो बहुत ज्यादा सैलरी बढ़ी। 8वां वेतन आयोग आएगा अभी शायद 26-26 से है, 1 साल के बाद लागू होने का। तो ये सोचिए कि उसमें कितना प्रॉफिट आप देख रहे हैं। अभी थोड़ा सा ना ये सब मोटिवेशन वाली चीज होती है। जैसे हम लोग की तो जॉब हो गई है तो हम लोग की सैलरी भी एकदम धड़ाम से ऊपर बढ़ेगी, और जिसकी जिसकी नई ज्वाइनिंग होगी उसकी तो मतलब कहते हैं ना कि बल्ले बल्ले एकदम से, कि सारे दुख दर्द तकलीफ आप भूल जाएंगे। इतनी जो मेहनत कर रहे हैं, जितना भी खर्चा किए हैं, आपके माँ बाप की दवाई है,
आपकी दवाई है, घर वालों की जो भी प्रॉब्लम है, खर्चे हैं, मतलब इतनी ज़्यादा आपको सुविधा आगे मिलने वाली है और वो चीज़ें बढ़ने ही वाली हैं, ऐसा नहीं कि रुकने वाली है। तो इसलिए थोड़ा-सा मेहनत कर लीजिए, क्योंकि फिर अगर मौका गँवा दिए, तो फिर चांस बहुत कम है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि देखिए 2 साल पहले फॉर्म भराया था, अभी एग्ज़ाम होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आगे क्या होगा, कुछ भी नहीं। मैं तो यही चाहती हूँ कि जैसे हम लोग के टाइम में 1-2 महीने के अंदर ही सारी चीज़ें हो गई थी, आप लोग के साथ भी हो जाए, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो अगर लेकिन फिर भी आप एक लाइन में रहेंगे, अगर आप क्वालीफाई कर जाते हैं तो लड़ेंगे, भिड़ेंगे, बच्चे लोग लड़ते हैं ना, तो फिर उसके बाद भी आपकी हर चीज़ हो जाएगी, एक मतलब रहेगा चांस जल्दी होने का। लेकिन अगर आप चूकते हैं, तो फिर सोचिए कब वैकेंसी आएगी, फिर आप कब फॉर्म भरेंगे और क्या रूल बदलेगा, क्या होगा, आप कुछ भी नहीं कह सकते। तो इसीलिए ना कि भलाई इसी में है कि इसी बार निकल जाए, और ये आपके हाथ में है। भले अच्छा देखिए, आप लोग घबराते हैं कि लाखों लोग फॉर्म भरे हैं, इतनी ज़्यादा सीट है, इतने लोग भरे हैं, अरे सब पढ़ते थोड़ी ना है। कोई नहीं ऐसा पढ़ता है, बहुत सब देखिए फॉर्म सभी भरते हैं, मैंने तो देखा है ना, ये लाखों की भीड़ हो या करोड़ों की भीड़ हो। कहते हैं ना कि संघर्ष उसी के जीवन में आता है जिसको कुछ करना रहता है, और संघर्ष तो बहुत सारे ऐसे लोगों के जीवन में है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं करते। तो एक कहते हैं ना कि एक प्रारब्ध होता है, और एक इंसान का कहते हैं ना कि जो बनना रहता है ना, वो दिखता है। तो आपको भी दिख रहा होगा कि आपको क्या है, आपका मन अगर बेचैन है कुछ करने के लिए, एक होता है ना कि संतोष कर लिया कि नहीं निकल है, चीजें नहीं मिल रही हैं, तो मेरा भी नहीं होगा। मेहनत करने से भागने का बस एक बहाना होता है। तो एक इंसान उसमें का होता है, तो वो कभी कुछ नहीं करेगा, फॉर्म हर साल भरेगा लेकिन वो पढ़ेगा नहीं, वो एकदम लापरवाही से पढ़ेगा, तो उसका कैसे निकलेगा? उस इंसान को तो गिनती ही मत करिए पढ़ाई के उसमें कॉम्पिटिशन के लेवल पे। अगर आप हैं, जैसा कि मैं बता रही हूँ, जैसा मैं बताती हूँ, मैंने किया है तभी तो मैं बता रही हूँ, और मैं ही थोड़ी ना भाई, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं, जिनके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं है, सुविधाएँ नहीं है, तब भी वो, मुझे तो सुविधाएँ थी कि मैं प्राइवेट जॉब करती थी, अच्छा खासा पैसा उसमें मिलता था, तो मैं अपने सारे खर्चे और माँ-बाप का भी सहयोग था, तो मैंने कर लिया। लेकिन मेहनत तो भाई मेरी ही थी। तो वही चीज़ है कि अगर आप भी इस तरह से कर लेते हैं, इससे भी ज़्यादा कर लेते हैं, तो फिर आप अपना भविष्य लिख रहे हैं। तो ये लाखों की भीड़, करोड़ों की भीड़ से डरिए मत, सीट कितनी है इससे डरिए मत। आप बस अपना देखिए। आप एक हैं, आपको एक सीट चाहिए और उसी के लिए आप फाइट करिए, और लड़ना पड़ेगा अंत तक। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, तब तक आपको एग्ज़ाम के जब तक आपकी जॉइनिंग नहीं होती है, लड़ा पड़ेगा। और मैं एक नौकरी की बात मैं नहीं करूँगी कि लड़ना पड़ेगा, ये जीवन है, आपको भी पता है, थोड़ा-सा आध्यात्मिक जाएँगे ना, तो लड़ना आपको अंत, जब तक जीवन है, आपका साँसें चल रही है ना, तो आपको लड़ना पड़ेगा। क्या होगा आगे आप कुछ नहीं जानते, तो लड़ना पड़ेगा, फाइटर आपको बनना पड़ेगा। जो फाइट करता है, सर्वाइव कर पाता है, संघर्ष करता है, वो टिका रहता है, और वो भी कितना टिका रहेगा, एक लिमिट है, जानते ही हैं। और उसके बाद नहीं तो जाना तो सबको है, कोई जल्दी गया, कोई बाद में गया। कितने सारे लोग देखिए, मतलब संन्यास ले ले रहे हैं, पूरा सब कुछ करके छोड़ दे रहे हैं। थोड़ी-सी जैसे होता है, अध्यात्म की तरफ मेरा झुकाव है, तो ये क्यों है, मुझे तो पता है बहुत अच्छे से कि एक ऐसा लेवल आता है ना, कष्ट का एक ऐसा लेवल आता है कि उसके बाद आपको लगता है कि कुछ नहीं है। एक परमात्मा है जिसके पास पहुँचना तो है ही, तो हम क्यों इस झमेले में पड़े? लेकिन तब भी एक होता है कि अलग-अलग लोग होते हैं। एक जब तक आपकी अंदर की एक जिजीविषा बची है ना कि हाँ, मुझे करना है, तो फिर करिए। आत्मा आपकी आपको आवाज़ देगी कि आपको क्या करना है। अभी आपकी आत्मा अगर चाहती है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, तो उसके लिए मेहनत करिए, कर्म करिए, आपको फल उसका ज़रूर मिलेगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम में बताइएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।